हेलो, आई एम ऑडिबल। हेलो। यस सर। ओके, तो वेलकम टू यू हिमांशु टुडे आईटी एजुकेशन। आज हम लोग बेसिक एमआईएस का इंट्रोडक्शन लेक्चर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सोहेब और कविता, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो कविता, आपका सिर्फ एडवांस एक्सेल है, ओके? आपका कौन सा है? सिर्फ कोर्स एडवांस एक्सेल है, ओके? जी। हाँ, तो मैं आपको एक बार बेसिक फिर भी बता देता हाँ। हूँ, ठीक है? तो बेसिकली देखो, एमआईएस जो है, सोहेब आवाज आ रही है ना? हेलो। यस सर, आ रही है आ हाँ, रही है। तो अभी आपने एमआईएस कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है? तो एमआईएस जो है ये क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके? ये कितने मंथ का ड्यूरेशन रहेगा? आपका ड्यूरेशन कितने मंथ का? ये 6 मंथ का। कितने मंथ का? ये 6 मंथ का ड्यूरेशन होगा, ठीक है? तो अभी ये जो एमआईएस कोर्स है, इसमें आप लोग क्या क्या सीखने वाले हो, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है? एमआईएस कोर्स में आप क्या क्या सीखने वाले हो, वो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली देखो, एमआईएस में आपको बेसिक टू एडवांस में सिखाऊंगा। पहले आपका होगा कंप्यूटर फंडामेंटल। क्या होगा? कंप्यूटर फंडामेंटल, ओके? और नेक्स्ट होगा आपका इसमें एमएस ऑफिस 2030, ओके? इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं हम लोग, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इसमें आपको मैं सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या सिखाऊंगा? वर्ड, ओके? वर्ड 13 पे सिखाऊंगा। नेक्स्ट आपको इसमें सीखने के लिए मिलेगा एडवांस पावर पॉइंट। क्या मिलेगा? एडवांस पावर पॉइंट, ओके? नेक्स्ट आपको इसमें सीखने के लिए मिलेगा एक्सेल प्लस एडवांस एक्सेल, ओके? एडवांस एक्सेल। आपका कविता से ये वाला मॉड्यूल है ना? एक्सेल और यस यस। एडवांस है, हाँ सर। ओके? एडवांस। तो हाँ, तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे। स्वयं प्रॉपर आ रही है ना आवाज? क्लियर? यस या नो प्लीज आप लोग बोलते रहिएगा, ठीक है? यस सर, तो हाँ, क्लियर आ रही है। हाँ ठीक है। तो हाँ सर। जो भी मैं आपको यहाँ बोर्ड पे इस पे लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, वो प्लीज फटाफट नोट डाउन करते रहना, ठीक है शोएब आप? ठीक है। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे? एक्सेस सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एक्सेस। इसमें आपका एक्सेस होगा। एक्सेस। एक्सेस और एसक्यूएल होता है, दैट इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ओके? एमआईएस में ये भी आपको सीखने को मिलेगा शोएब। फिर आपको यहाँ पर होगा टैली विथ जीएसटी, ओके शोएब? और नेक्स्ट आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा वेब यूटिलिटी टूल। क्या मिलेगा? वेब यूटिलिटी टूल्स, ओके? नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो रहेगा वेब सर यूटिलिटी, ये क्या होता है? वेब ये मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है? पहले ये आप क्या क्या वेब यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपको सपोर्ट आपको डिजिटल कोई भी फॉर्म वगैरह फिलिंग करना है, रेलवे टिकट बुक कैसे करना है आपको, ठीक है? ये एरोप्लेन टिकट बुकिंग कैसे करना है, कास्ट सर्टिफिकेट कैसे निकालना है, पासपोर्ट एप्लीकेशन कैसे करना है, ये पूरा वेब यूटिलिटी के अंदर आता है, मतलब डिजिटल लिटरेसी, ठीक है? और नेक्स्ट आपको इसमें सीखने के लिए मिलेगा पीडी। इसमें आपका पीडी होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है? इसमें आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। बेसिकली देखो, यहाँ पर ये जो है ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये इंटरनल मार्क्स होता है। ये क्या होता है? इंटरनल मार्क्स होता है, ठीक है? इसमें आपको प्रेजेंटेशन वगैरह दिया जाता है। नेक्स्ट आपको इसमें होता है असाइनमेंट्स। क्या होता है? असाइनमेंट्स। इसमें असाइनमेंट्स होगा, प्लस में आपका यहाँ पर इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हम करा के लेंगे। इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है? इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली जो है ये आपका 6 मंथ का पूरा क्या है? सिलेबस है। 6 मंथ का क्या है? सिलेबस है, ठीक है? और इसके साथ में मैंने आपको क्या दिया है? ट्रिपल सी का कोर्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ट्रिपल सी का कोर्स आपको क्या दिया ट्रिपल हुआ है? सी। हाँ, फ्री में दिया हुआ है, ठीक है? बेसिकली देखो, ट्रिपल सी का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 मंथ का होता है। पहले हम लोग देखेंगे ट्रिपल सी का कोर्स का फुल फॉर्म क्या है। कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, कंसेप्ट, ओके? तो बेसिकली ये कितने मंथ का ड्यूरेशन हो जाएगा? 3 मंथ का। कितने मंथ का हो जाएगा? ये 3 मंथ का, मतलब ये 6 मंथ और ये 3 मंथ, ओके? ये आपका पूरा है क्या है? हाँ, एग्जाम सिलेबस है। इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, ट्रिपल सी का एग्जाम पैटर्न देखते हम लोग। एग्जाम पैटर्न, इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा
ये आपका एमसीक्यू टाइप होगा। कैसे होगा? एमसीक्यू टाइप होगा, ठीक है, जो कि आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना होता है। इस पे सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना पड़ता है। ये 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है। इसमें जो पासिंग क्राइटेरिया होता है, मिनिमम कितना 60% पासिंग होता है। इसमें कितना होता है? मिनिमम कितना होता है पासिंग? 60% क्या होता है? पासिंग होता है क्राइटेरिया इसमें, और ट्रिपल सी कोर्स में। ओके, एमआईएस का अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न देखें तो एमआईएस में देखो इसमें कैसा होता है, प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल इसमें आपका टोटल इसका एमआईएस का जो एग्जाम होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का, ठीक है। इसमें आपको 50 मार्क्स का क्या दिया जाता है? प्रैक्टिकल, ठीक है। 50 मार्क्स का देखो ये भी जो एग्जाम होगा ये आपका एमसीक्यू टाइप बेस होगा। किस पे होगा? एमसीक्यू टाइप बेस होगा, ठीक है, एग्जाम। बट इसमें आपका प्रैक्टिकल होता है प्लस असाइनमेंट्स होता है। प्रैक्टिकल प्लस असाइनमेंट, ये दोनों कंबाइन करके आपको ये 100 मार्क्स का पूरा एग्जाम लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक सोहेब आपको कोई डाउट है? हेलो? नहीं सर, नहीं डाउट। हाँ, और कविता आपका जो एडवांस एक्सेल का पेपर होगा एमसीक्यू, वो सिर्फ आपको होगा हाँ 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा? 80 मार्क्स का होगा। 18 मार्क्स। हाँ, ओके 80 या 60 मार्क्स का ये पेपर आपका होगा एडवांस एक्सेल, और ये ऑनलाइन होगा एमसीक्यू, ऑनलाइन होगा अच्छा एमसीक्यू टाइप, ठीक है। ये ओके आपका पूरा सिलेबस है सोहेब, ठीक है। तो बेसिकली आज आपका फर्स्ट लेक्चर हम नहीं बोलेंगे, आज जस्ट एक इंट्रो लेक्चर है। क्या है? इंट्रोडक्शन लेक्चर। ये आपको इंट्रो। हाँ, तो आपको ये समझ में आ गया सोहेब? यस सर। हाँ, तो अभी ये आपका क्या होगा, जो भी आपका बैच का टाइमिंग वगैरह है वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। पहले जस्ट आज आपका कैसा इंट्रो लेक्चर है, आपको सिलेबस समझना इंपॉर्टेंट था कि आप क्या क्या सीखने वाले हो, ठीक है। तो ये यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछिए, अदरवाइज मैं कंटिन्यू करता हूँ। किसी को डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। ओके, तो अब समझ में आ गया आपको कैसे क्या है ये एमआईएस कोर्स? ओके हाँ चलो। सर, समझ गए। हाँ चलो, अभी इसमें डियर मेन के आपको प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको मैं सिखाऊंगा, जो भी आपके मतलब एक्सपर्ट फैकल्टी आपको सिखाएंगे, आपको इसमें प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा। मैं पहले दिन से क्लियर करके रखता हूँ आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ओके कोर्स ज्वाइन कर लिया, प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको सब आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ सिखाने का काम करूंगा, प्रैक्टिस करना आपका काम है। अगर आप प्रैक्टिस करके वो असाइनमेंट नहीं दोगे तो फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिंक नहीं मिलेगा लेक्चर का, एक बात ध्यान में रखो, ठीक है। ये मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जो भी असाइनमेंट दिया जाएगा वो असाइनमेंट्स आपको प्रैक्टिकल करके दे देना है, और व्हाट्सएप पे जो भी ऑफिशियल नंबर उस पर आपको शेयर कर देना है, ठीक है। तो फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर का लिंक मिलेगा, ठीक है। अगर आप असाइनमेंट प्रैक्टिस नहीं करोगे सिर्फ लेक्चर नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लाइव प्रैक्टिस भी लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है क्लासेस का, ठीक है। तो ये सारा हो गया। तो आज हम लोग एक एक्सेल का बेसिक लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली कविता का जो लेक्चर है, वो कविता का जो मॉड्यूल है वो सिर्फ एक्सेल और एडवांस एक्सेल का मॉड्यूल है, ठीक है। तो सोएब हम लोग आज एक्सेल का इंट्रो लेक्चर देखने वाले हैं। किसका देखने वाले हैं? एक्सेल का इंट्रो लेक्चर, हाँ, ठीक है। और सोहेब आपका जो बैच होगा, सुनो, हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ आपका जो हाँ सर। बैच, हाँ आपका जो बैच होगा, कविता का जो बैच है वो सिर्फ क्या है, संडे टू संडे है, इनका वीकेंड बैच है, ठीक है। और सोहेब आपका जो है वो रेगुलर बैच होगा, जो एमआईएस का ग्रुप है 10 to 11, ठीक है, हाँ। नाइट बैच। आप उसमें एक्चुअल नाइट बैच सर, सर 11 बजे नहीं रह सकता, मतलब एएम को? 10 से 11 होता है, नहीं, सुबह के टाइम पे नहीं होगा, मॉर्निंग में। क्योंकि कैसा उसमें भी वो कैसा आपका एमआईएस का स्पेशल बैच है, ठीक है। सुबह का भी आपका होगा, लेकिन सुबह में कैसा आपका दूसरे फैकल्टी लेंगे, ठीक है। मॉर्निंग में ओके सर। आपका दूसरा फैकल्टी होगा मंडे से मे बी, ठीक है। आपको शेड्यूल मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी आप क्या करो पता है, आप एमआईएस का जो नाइट हाँ। बैच है 10 to 11 उसमें भी एक्सेल चल रहा है, ठीक है। मतलब ओके अभी सर। अभी जस्ट एक्सेल स्टार्ट ही हुआ है, तो मैं उतना आज सिखा देता हूँ आपको। तो फिर आप हाँ। मंडे से वो नाइट बैच आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और कविता आपका सिर्फ क्या है, ओके संडे सर। टू संडे है, यस और नो? हाँ यहाँ सर। तक हाँ, सर संडे टू संडे अगर किया तो पोर्शन कंप्लीट होगा? हो जाएगा, ठीक है। हो हाँ जाएगा। हाँ, वीकेंड बैच में मैं लेता हूँ, ठीक है। तो वैसे आप
क्वेश्चन का देखो, आप लोग क्वेश्चन का टेंशन मत लो, क्वेश्चन कंप्लीट करना मेरा लुकआउट है। आपको जो मैं जी सिखाऊंगा वो प्रैक्टिस करना आपको इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस, हाँ अभी सर वो अभी तो अगर मैं चाहूंगा तो हम्म, क्वेश्चन में 2 दिन में भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझना तो चाहिए। जी यस या नो? आप क्वेश्चन के यस पीछे सर मत भागो, आपको यस सर। सीखना है, उसके हाँ इम्पोर्टेंट सर भागो, ठीक है? क्वेश्चन के पीछे मत हाँ भागो, सर वो मेरा लुकआउट है, ठीक है? होगा कि नहीं होगा वो जी मेरा लुकआउट है, हाँ ठीक सर है? हाँ, चलो हम लोग आज एक्सेल का इंट्रो लेक्चर देखने वाले हैं। कविता वीडियो आप ऑन ही रखो, ठीक है? वीडियो ओके ऑन ही रखो लेक्चर में, लाइव लेक्चर में, लाइव लेक्चर में वीडियो ऑन रखो, ठीक है? तो बेसिकली मुझे बताओ कि एक्सेल क्या होता है और उसका यूज क्या है। तो बेसिकली देखो, एक्सेल जो है, हाँ पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। सबसे पहले मैं आपको फाइल एक्सटेंशन बताता हूँ, ठीक है? तो फाइल एक्सटेंशन के बारे में अगर आपको समझ में आ गया तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आपको फाइल एक्सटेंशन के बारे में कुछ आइडिया है? हेलो, नो सर। ओके। तो ये आप लोग नोटबुक में नोट डाउन करके रहना। देखो फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे कि आपका नाम क्या है, सोहेब, सोहेब है, ठीक है? तो बहुत सारे कैंडिडेट होंगे ना, तो मैं आपको आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? आपके सरनेम से करूंगा। कैसे करूंगा? आपके सरनेम से करूंगा, ठीक है? वैसे ही हर एक फाइल का क्या दिया होता है, सरनेम दिया होता है। इट इज नॉट अ सरनेम, इट इज अ फाइल एक्सटेंशन। जैसे कि देखो यहाँ पर नोटपैड फाइल है, क्या है? नोटपैड फाइल है। नोटपैड फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट टी होगा। क्या होगा? टेक्स्ट फाइल। क्या होगा? डॉट टेक्स्ट फाइल। मतलब डॉट टी आएगा तो मैं समझ जाऊंगा ये जो फाइल है ये किसका है, नोटपैड का फाइल है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं वर्ड का। क्या देखते हैं? वर्ड। वर्ड का एक्सटेंशन क्या है? डॉट docx। क्या है? डॉट docx, दैट इज अ डॉक फाइल, ठीक है? तो ये आपका क्या होगा? डॉक फाइल हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सेल का। तो एक्सेल का एक्सटेंशन अगर मैं बताऊं तो एक्सेल का क्या होगा एक्सटेंशन? डॉट XLX। क्या होगा? डॉट XLX। सर आपने एक्सेल, शेयर किया है? हाँ शेयर है ना, नो सर स्क्रीन शेयरिंग नहीं नहीं है? सर। ओके, नहीं। 1 सेकंड, सॉरी फॉर स्क्रीन। अभी दिख रहा है आपको? यस सर, अभी दिख हाँ रहा सर अब हाँ, दिख रहा तो डॉट XLX। तो वैसे ही अगर आप यहाँ पर है। पावर पॉइंट का बात करोगे तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या है? डॉट PPTX से। क्या? डॉट PPTX से। क्या है? पीपीटी। डॉट, हाँ। तो वैसे ही अगर आप बात करोगे यहाँ पर एक्सेस का, किसका बात करोगे? एक्सेस का, ओके? एक्सेस का एक्सटेंशन क्या है? डॉट ACCDB, मतलब एक्सेस डेटाबेस। क्या है? एक्सेस डेटाबेस, ओके? वैसे अगर आप यहाँ पर बात करोगे पेंट का, पेंट का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट डॉट PPTX। क्या होता है? डॉट PPTX। ये क्या होगा? सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया? पेन का डॉट BMP। क्या हो गया? BMP का फुल फॉर्म बताइए सर क्या होता है? कुछ आइडिया है आपको बारे में, इसके बारे में? नहीं सर। ओके, कविता आपको कुछ आइडिया है? आपका आई थिंक MSCIT हो चुका है, यस या नो? नो आइडिया? ओके, हाँ सर देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, बिट मैप। क्या होता है? बिट मैप पिक्चर। क्या होगा? बिट मैप पिक्चर। क्या होगा? बिट मैप पिक्चर। वेट मैप हाँ, वैसे अगर बात करोगे यहाँ पर JPG, इसका बात करोगे डॉट JPG का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है ना? ये जैसा कि इमेज वगैरह फाइल आप JPG करते हो तो इमेज के लिए JPG, यूज हाँ होता है। यूज होता है। तो JPG का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइन, जो मैं लिखा रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पर प्लीज लिखते जाओ, ज्वाइन फोटोग्राफिक। क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट। यहाँ पे ई होता है, ठीक है? JPG होता है, एक्सपर्ट क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट, ठीक है? ये आपका क्या होगा? ये इसको बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन। मतलब डॉट XLX आएगा तो आप समझ जाओगे ये जो फाइल किसका है, ये एक्सेल का फाइल है। किसका फाइल है? ये एक्सेल का एक्सेल का फाइल है, ओके? तो ये आपका क्या होगा? पावर पॉइंट, इसको बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? फाइल एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन ठीक है? तो ये हो गया। तो अभी हम लोग बात करते हैं एक्सेल का इंट्रो। ये आपको लिख के हो गया यहाँ तक? आपने लिख लिया यहाँ तक? यस हाँ सर। सर ओके, चलो। तो अभी हम लोग बात करते हैं एक्सेल क्या होता है। तो बेसिकली एक्सेल जो होता है ये कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क किया जाता है। किसके रिलेटेड? इट इज अ वर्क विद कैलकुलेशन। मतलब इसमें जितना भी कैलकुलेशन, जैसे कि आपको सैलरी स्लिप बनाना है, इन्वेंट्री रिपोर्ट बनाना है, आपको कंपनी का अटेंडेंस शीट आपको बनाना है, जितना भी काम कैलकुलेशन बेस पे वर्क होता है
वो पूरा का पूरा काम किसमें किया जाता है, एक्सेल में किया जाता है। किसमें किया जाता है, एक्सेल में। मतलब में। हाँ, मतलब सपोज आपको कंपनी का सैलरी स्लिप बनाना है, कंपनी का अटेंडेंस शीट बनाना है, रिपोर्ट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है, मतलब जो भी काम कैलकुलेशन बेस पे होता है ना, वो पूरा का पूरा काम किसमें किया जाता है, एक्सेल में किया जाता है। और एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है, डॉट एक्सेल एक्स, क्या है, डॉट एक्सेल एक्स, एक्सेल। डॉट एक्सेल एक्स, XLX। हाँ, दैट इज अ फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल, ठीक है। तो अभी हम लोग जो वर्जन पे सीखेंगे, वो ये जो वर्जन है 2013 का वर्जन है। इसके पहले 10 का था, 7 का था, तो अभी हम लोग लेटेस्ट वर्जन पे सीख रहे हैं 2013 का वर्जन, ठीक है। तो बेसिकली देखो, आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा। स्टार्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स में जाना है। कहाँ पे जाना है, ऑल प्रोग्राम्स, ओके। तो ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे एमएस ऑफिस 2013 मिलेगा। क्या मिलेगा, एमएस ऑफिस 2013, ओके। तो आपको यहाँ पर एक्सेल 2013 पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर एक्सेल पे क्लिक करोगे, जैसे आप एक्सेल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट्स। इसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट्स बोला जाता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये क्या है, रिसेंटली डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्या ओपन है, यहाँ पर क्या है, रिसेंट डॉक्यूमेंट क्या है, ओपन है। तो सोहल आपको समझ में आ रहा है ना डियर, फास्ट नहीं हो रहा है ना, यस सर, यस सर। फास्ट नहीं नहीं हो नहीं। रहा है अभी तो आपको आ रहा है समझ में, फास्ट नहीं हो रहा है ना, हाँ सर, नो फास्ट, सर, फास्ट हो रहा है, नहीं सर, पास नहीं है, ठीक है। ओके ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। देखो, इसको आप वर्कबुक भी बोल सकते हो, स्प्रेडशीट भी बोल सकते हो, या आप इसको एक्सेल शीट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, वर्कबुक, एक्सेल शीट, इसको बोला जाता है, ठीक है। या आप इसको स्प्रेडशीट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे एक इंटरफेस दिखेगा। ये जो बुक 1 दिया हुआ है ना आपको, बुक 1, इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं इसको, टाइटल। टाइटल बार। इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार। जो यहाँ पर बुक 1 लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है हाँ। टाइटल बार, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पर फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, इसको बोलते हैं हम लोग टैब। क्या बोलते हैं, टैब। जो टैब में ओपन होता है, इसको बोलते हैं मेनू बार। क्या बोलते हैं, मेनू बार। या आप इसको रिबन भी मेनू बोल सकते हो, बार। हाँ, आप इसको रिबन भी बोल मेनू सकते बार। हो, इसको आप क्या बोल सकते हो, रिबन भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखो, यहाँ पर फॉन्ट दिया हुआ है, अलाइनमेंट्स दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, स्टाइल्स दिया हुआ है, इसको बोलते हैं ग्रुप नेम। दिस इज योर ग्रुप नेम, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप नेम। जैसे कि ये फॉन्ट का ग्रुप हो गया, या अलाइनमेंट्स का ग्रुप हो गया, ये नंबर का ग्रुप हो गया, ठीक है, ये स्टाइल का ग्रुप हो गया, इसको बोलते हैं ग्रुप नेम। क्या बोला जाता है, ग्रुप नेम। और ये जो आपको एरो दिख रहा है, इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। क्या बोला जाता है, डायलॉग बॉक्स, ओके। तो एक बात ध्यान में रखो, जो ऑप्शन आपको मेनू बार में मिलेगा, जो ऑप्शंस आपको मेनू बार में मिलेगा, वही सेम ऑप्शन आपको कहां पर मिलेगा, डायलॉग बॉक्स में। डायलॉग बॉक्स में ए टू जेड ऑप्शन क्या होगा, आपका अवेलेबल होगा। डायलॉग बॉक्स में क्या होगा, ए टू जेड ऑप्शन अवेलेबल होगा। अगर आपको मेनू बार में कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप सीधा डायलॉग बॉक्स को क्या कीजिए, वहां पर ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, डायलॉग बॉक्स, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस आपको डायलॉग बॉक्स में ए टू जेड ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अभी देखो, ये तो हो गया, यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है। यस तो सर। अभी देखो, ये जो आपको शीट दिख रहा है ना, आपका शीट, ये जो आपको ब्लू कलर का स्ट्रिप दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार, ठीक है। स्टेटस हाँ, बार। अभी देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पर गूगल क्रोम या एक्सेल मैंने ओपन किया हुआ है, इसको बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं, टास्क बार, ओके, टास्क। टास्क बार, ठीक है। तो अभी देखो, यहाँ पर ये जो आपको एफएक्स दिख रहा है, एफएक्स, इसको बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं, फंक्शन। दिस इज योर फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो, ये क्या है, फॉर्मूला, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, ये क्या एफएक्स, एफएक्स मतलब क्या होता है, फंक्शन होता है। तो अभी यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला बार। ये जो कर्सर में यहाँ पर क्लिक किया है, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में जो भी आप ऑप्शन, जो भी आप मेनू को ये करोगे,
जो भी आप फॉर्मूला पुट करोगे वो आपको कहाँ पर दिखेगा, फॉर्मूला बार में दिखेगा। कहाँ पर दिखेगा वो, फॉर्मूला बार में। ओके फॉर्मूला बार। हाँ, तो अभी देखो ये जो है इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। तो ये डियर क्या है, ये हमारा पूरा शीट हो गया। क्या हो गया, ये शीट हो गया। इसको पूरा Sheet. आप इसको शीट बोल सकते हो, वर्कबुक बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो ये शीट 1 है, यहाँ पे क्या है, शीट 1 है। अभी ये शीट 1 है, अगर मुझे वापस नया शीट चाहिए तो मैं यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर नया शीट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इट इज अ कलेक्शन ऑफ शीट मेक अ वन वर्कबुक। मतलब पूरा शीट मिला के क्या बनता है, एक वर्कबुक बनता है। क्या बनता है, पूरा शीट मिला के क्या हाँ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ शीट मेक अ वन वर्कबुक। ओके, तो अभी देखो मुझे इसमें बताओ सोहेब और कविता कि इसमें रो और कॉलम कौन सा है, हाउ टू आइडेंटिफाई। मुझे आइडेंटिफाई करना है इसमें रो और कॉलम को, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा रो और कॉलम। सोहेब बताइए यस। इसमें रो और कॉलम कौन सा है। देखो सिंपल है, रो में अभी देखो सिंपल है। अभी जो आपको ए साइज वाला रो हो गया। अभी मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ये जो ये एबी, मेरा हाँ जो आपको यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉलम। कॉलम। और जो आपको 1 2 3 दिख रहा है इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। Row. हाँ, तो रो अभी बोल। देखो it is the intersection of row and column make a one sheet, sorry it is the intersection of row and column make a one cell। ये आपका क्या हो गया, वन सेल हो गया। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम मेक अ वन सेल। ये क्या हो गया आपका, सेल हो गया। क्या बोलते हैं इसको, सेल्स बोलते हैं। तो अभी Cell. बताओ, हाँ सेल। अभी बताओ मैं कौन से सेल में प्रेजेंट हूँ अभी, कैसे मुझे बताओगे आप। अभी सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अभी मुझे बताओ मैं कौन से सेल में प्रेजेंट हूँ। एच। एच, ओके एच आपको कैसे समझ में आ गया, मतलब एच क्या हो गया, कॉलम हो गया। एच क्या हो गया, कॉलम। और एट क्या हो गया, Column. रो। कॉलम। एट क्या हो गया, रो। रो। ठीक है, तो अभी बताओ कविता, अभी बताओ मैं कौन से सेल में प्रेजेंट हूँ अभी। D9. D9। डी क्या हो गया, कॉलम। और 9 क्या हो गया, Column. रो। 9 क्या हो Row. गया, रो। ठीक है, तो इस तरीके से आप रो और कॉलम को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ये जो शीट है ना, शीट अभी मुझे अगर आप बोलोगे कि सर इसमें बताओ कि रो और कॉलम कितना है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ये क्या अनलिमिटेड होगा, क्या नहीं होगा ना, कुछ तो लिमिट होगा ना यहाँ पर। तो अगर मुझे पूरा देखना है कि ये पूरे शीट में टोटल रो और कॉलम कितने हैं तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। तो सिंपल आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई रो एंड कॉलम। तो देखो यहाँ पे आप कंट्रोल प्रेस करके और डाउन एरो आपको क्या करना है, प्रेस करना है। कंट्रोल प्रेस करके आपको क्या करोगे, डाउन एरो को प्रेस करोगे। जैसे आप यहाँ पर डाउन एरो को प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो क्या है, 10,48,000। Sir, वापस. तो देखो यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या पता करना है कि टोटल रो और टोटल कॉलम कितना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करूंगा, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं Down पता arrow. हाँ, तो मैं यहाँ पे पता कर सकता हूँ कि 10,48,576 इतने क्या है टोटल कॉलम है। जस्ट एज्यूम आप एक शीट में 10 लाख डेटा क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। एक शीट में कितना डेटा, 10 लाख डेटा क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। इसके लिए एक्सेल का इतना डिमांड है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा मल्टीपल शीट कितना ऐड कर सकते हो पता है, 248। कितना, 248 शीट आप एक, 248। हाँ 248 शीट आप एक वर्क बुक में आप ऐड कर सकते हो। जस्ट एज्यूम इतना सारा डिमांड है एक्सेल का। इसके लिए कंपनी बोलती है कि एडवांस एक्सेल सीखो। समझ में आ रहा है, इतना डेटा कंपनी के पास भी नहीं रहेगा। मतलब एक शीट में आप 10 लाख डेटा क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। ऐसा मल्टीपल डेटा ऐसा मल्टीपल शीट कितना ऐड कर सकते हो पता है, 248 शीट। जस्ट एज्यूम आप मल्टीप्लाई कर लो कितना होगा वो आप देख लो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई No, डाउट। sir. नहीं सर। ओके, समझ में आ रहा है, पूरा समझ में आ रहा है अच्छे से। हाँ सर। हाँ सर. ओके, तो यहाँ पे क्या, अगर मुझे देखना है टोटल कॉलम कितना है तो यहाँ पे देखो टोटल कॉलम क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। एक्सेप्ट डी मतलब जितना जितना रो उतना कॉलम, मतलब लास्ट कॉलम क्या है, एक्सेप्ट डी। क्या है, एक्सेप्ट डी। आपको ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लास्ट जो कॉलम है वो कितना है, एक्सेप्ट डी है। कितना है, एक्सेप्ट डी। ठीक है, Except D. यस। सर वो कैसा देखते हैं, एक्सेप्ट भी कैसा है। हाँ, कंट्रोल और राइट एरो डियर, कंट्रोल और राइट एरो करना आपको। ठीक है, ओके लेफ्ट, हाँ ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं सिलेक्शन मेथड। क्या देखेंगे, सिलेक्शन मेथड। अभी देखो यहाँ पर ये जो शीट है
अभी मुझे क्या बोलोगे कि सर इसको सिलेक्शन करो, तो ये जो हो गया इसको बोलते हैं एरिया वाइज सिलेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एरिया वाइज सिलेक्शन बोलते हैं एरिया क्या? वाइज। हाँ। अभी देखो ये जो मैंने सिलेक्शन किया हुआ है, तो यहाँ पे एक ब्लैंक यहाँ पर एक सेल ये सिलेक्टेड नहीं हुआ है ना, क्योंकि ये इनएक्टिव सेल है। ये क्या है? इनएक्टिव सेल है। अगर मुझे ये सेल को क्या करना है, एक्टिव सेल बनाना है, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके जस्ट इस सेल पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, तो पूरा का पूरा ये सेल जो है ये मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पर डी कॉलम से लेके एफ कॉलम तक क्या किया, सॉरी बी कॉलम से लेके हमने के कॉलम तक क्या कर लिया है, सिलेक्शन कर लिया है। कहाँ तक सिलेक्शन किया है? डी कॉलम से लेके के कॉलम तक हमने पूरा का पूरा क्या कर लिया है, सिलेक्शन कर रखा है। सिलेक्शन। हाँ, इस मेथड को बोलते हैं हम लोग एरिया वाइज सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? एरिया वाइज एरिया सिलेक्शन। वाइज सिलेक्शन। हाँ, अगर मुझे पूरा का पूरा शीट सिलेक्शन करना होगा, अगर मुझे यहाँ पर पूरा शीट को सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल करके आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये जो आइकन दिख रहा है ट्रायंगल वाला, तो आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है, तो ये पूरा का पूरा शीट क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो है मुझे बताओ कि ये शीट कहाँ तक सिलेक्शन हो गया? 10 लाख तक सिलेक्शन हो गया ना, टिल द एंड। कहाँ 10 तक? lakhs तक और हाँ, X episode हाँ, मतलब टिल द एंड, मतलब कहाँ तक सिलेक्शन हो गया? टिल द एंड। ओके, तो अगर हाँ हाँ, तो अगर आपको ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप कंट्रोल प्रेस करके आप अगर ए प्रेस करोगे तो ये शॉर्टकट की, ये क्या है? शॉर्टकट की। शॉर्टकट की क्या है? अगर पूरा शीट सिलेक्शन करना होगा तो कंट्रोल प्लस ए, क्या है? कंट्रोल प्लस ए, नोट डाउन। हाँ, फॉर शॉर्टकट की फॉर शीट सिलेक्शन। ओके, चलो अभी मुझे बताओ मैं अभी कौन से सेल में प्रेजेंट हूँ? A1। अभी मुझे हाँ, अभी मुझे A100 सेल में जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? मुझे अगर A100 सेल में जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, मुझे बताओ। सिंपल, आपको क्या करना होगा, कंट्रोल और जी प्रेस करना होगा। क्या प्रेस करना होगा? कंट्रोल और जी। कंट्रोल जी मतलब क्या होता है? गो टू होता है। कंट्रोल जी मतलब क्या होता है? गो टू। कंट्रोल जी मतलब क्या होता है? गो टू होता है, कि आपको कहाँ पर जाना है। यहाँ पर रेफरेंस पूछा है, क्या पूछा है? रेफरेंस, कि आपको कहाँ पर जाना है। मुझे A100 सेल में जाना है। कहाँ पर जाना है? A100 सेल में। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, A और 100 प्रेस करूंगा और जस्ट इसको एंटर करूंगा। तो आप देख सकते हो कि हम लोग कहाँ पर आ गए, सीधा A100 सेल में आ गए। कहाँ पर आ गए? A100 सेल में हम लोग यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पर जाना है, कहाँ पर? A1 सेल में जाना है। कहाँ पर जाना है? A1 सेल में। तो आप हाँ, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भी टाइप कर सकते हो A1 और एंटर कर दो, तो डायरेक्ट आप कहाँ पर आ गए? A1 सेल में। कहाँ पर आ गए? A1 सेल में। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अभी देखो यहाँ पर होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है और रिव्यू है। अभी हम लोग देखेंगे कि मुझे एक कविता नाम का एक टैब बनाना है। क्या बनाना है? कविता नाम का एक टैब बनाना है, टैब। ओके, अभी आप मुझे क्या बोलोगे कि सर ये टैब आप क्यों बनाओगे, ये टैब बनाने का रीजन क्या है? तो देखो, टैब बेसिकली हम लोग इसलिए बनाते हैं, न्यू टैब। अगर आपको पता है कि मेरे कंपनी में 10 मिनट्स आर लेफ्ट नाउ, मैं आपको वापस लिंक शेयर करूंगा, तो वापस ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मैं इस मीटिंग को क्या करता हूँ, एंड करता हूँ। ठीक है, मैं आपको वापस लिंक शेयर करता हूँ। देखो, तो पहले अभी 9 मिनट से मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखो यहाँ पर ये मुझे क्या करना है, टैब बनाना है। क्या बनाना है? टैब। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू टैब। तो हाँ, तो मैं यहाँ पर टैब कैसे बनाऊंगा? आपको यहाँ पर फाइल में जाना है। कहाँ पर जाना है? फाइल में जाना है, ऑप्शंस में जाना है। कहाँ पर जाना है? ऑप्शंस में। क्लिक ऑन ऑप्शंस। हाँ, नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखो, जब आप ऑप्शंस में जाओगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? कस्टमाइज रिबन। क्या मिलेगा? कस्टमाइज रिबन। अभी देखो यहाँ पर ये जो है, देखो टैब, टैब दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी टैब और दूसरा होता है सेकेंडरी टैब। एक होता है प्राइमरी टैब और दूसरा होता है सेकेंडरी टैब। ओके, प्राइमरी टैब मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है। इसको बोलते हैं प्राइमरी टैब। मतलब ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने जनरेट करके रखा हुआ है। ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने क्या किया है? जनरेट किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप ये प्लस आइकन पे क्लिक करोगे ना यहाँ पर, तो ये टैब को आप डिलीट नहीं कर पाओगे। ये टैब हम लोग डिलीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो टैब है ये किसका है? सिस्टम का है। अभी मुझे नया टैब बनाना है, तो मैं टैब क्रिएशन कैसे करूंगा? तो देखो, सबसे पहले टैब बनाने का रीजन क्या है कि आपकी कंपनी में जो भी रेगुलर बेस पे मेनू का यूज होता है, जो भी आपके कंपनी में रेगुलर बेस पे मेनू का यूज होता है, तो क्या करोगे आप? अपने टैब, मतलब आपके टैब में वो इंसर्ट करके रखोगे। ये इसको क्या बोलते हैं? मेनूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनूज।
जैसा आप होटल में जाते हो, एक ठीक है, मिनट हाँ, जैसे आप होटल में जाते हो तो वहाँ पर बहुत सारी मेन्यूज होते हैं, आप जो भी ऑर्डर करते हो, ठीक है, तो ये भी क्या है वैसा ही है। तो यहाँ पे आपको न्यू टैब पे क्या करना है, क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करोगे, न्यू टैब पे। जैसे आप यहाँ पर न्यू टैब पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर न्यू टैब और न्यू ग्रुप मिलेगा। तो यहाँ पर मैं रिनेम करूंगा, टैब का नाम क्या करूंगा, रिनेम करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया कविता, ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पर ओके करूंगा। ओके करने के बाद मुझे ग्रुप का भी नाम क्या करना है, चेंज करना है। ग्रुप का भी नाम क्या करना है, चेंज करना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, रीनेम करोगे, क्या करोगे, रीनेम। तो जैसे मैंने दे दिया स्टूडेंट, ओके, जस्ट मैं यहाँ पर ओके करूंगा। ओके करने के बाद देखो ये हमने टैब का नाम चेंज किया और ये ग्रुप का नाम चेंज किया। तो आपको कहाँ पर ऐड करना है, ग्रुप में ऐड करना है। मेनू जो है अभी सपोज दैट मेरे कंपनी में फिल्टर का यूज बहुत होता है, मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, फिल्टर ऐड हो गया। चार्ट बहुत बनाना पड़ता है, चार्ट को ऐड कर दूंगा, ठीक है। मतलब जो भी आपको यहाँ पर मेनू ऐड करना है उसको क्या करना होगा, आप यहाँ पर सिलेक्शन करो और यहाँ पर जाके ऐड करो। आप अगर अगर सपोज दैट आपको माइक्रोज चाहिए तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करो, यहाँ पर ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पर ओके करना है। ओके करोगे तो देखो यहाँ पर कविता नाम का हमने एक नया टैब बना रखा है और कविता के अंदर जो भी मेनू यूज होता था रेगुलर बेसिस पे मैं यहाँ पर इंसर्ट कर रखा हूँ और यहाँ पर ग्रुप नेम भी यहाँ पर मैंने चेंज कर रखा है। तो अब भी हमने क्या सीखा, हाउ टू क्रिएट अ ओन टैब। क्या सीखा, हाउ टू क्रिएट अ ओन। हाउ टू क्रिएट सोएब समझ में आ रहा है आपको? यस सर, यस सर। ओके, तो अभी ये टैब को मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। टैब को क्या करना है, रिमूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, फाइल में जाऊंगा वापस, ओके, ऑप्शंस में जाऊंगा। ऑप्शंस में जाने के बाद आपको यहाँ पर गिरे जाओगे, टूल्स बार में जाओगे, सॉरी कस्टमाइज रिबन में जाओगे और ये टैब अगर नहीं चाहिए तो आप इसको डीएक्टिव भी कर सकते हो। यहाँ से क्या कर सकते हो, डीएक्टिव भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर डिलीट करना है तो इसको सिलेक्शन करो टैब को और यहाँ पे क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो टैब क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा और जस्ट यहाँ पे ओके हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कविता नाम का क्या जो टैब है वो हमने निकाल दिया है, ठीक है। तो अभी लिखो आप लोग कि आपको टैब क्रिएशन कैसे करना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। क्लिक ऑन फाइल टैब लिखो, पहले टॉपिक लिखो हाउ टू क्रिएट अ ओन टैब, ठीक है। लिखो क्लिक ऑन फाइल टैब, क्लिक ऑन फाइल टैब, क्लिक ऑन फाइल टैब, नेक्स्ट क्लिक ऑन ऑप्शन, क्लिक ऑन ऑप्शन, नेक्स्ट क्लिक ऑन कस्टमाइज रिबन, क्लिक ऑन कस्टमाइज्ड रिबन, नेक्स्ट क्लिक ऑन न्यू टैब। यहाँ पर क्लिक ऑन न्यू टैब पे क्लिक करना है। यस, हाँ, टैब पे क्लिक करने के बाद आपको टैब का नाम जो है वो रीनेम करना है। रीनेम द टैब नेम, देन ऐड योर मेनूज, देन ओके। या यहाँ तक समझ में आया? यस सर। हाँ, वो कविता आप मोबाइल से ज्वाइन किए हुए लैपटॉप से? तो मोबाइल से। ओके, और प्रैक्टिस कैसे करोगे फिर? वही तो प्रॉब्लम है सर। ठीक है, चलो। तो अभी यहाँ पर शोएब आपने मोबाइल से ज्वाइन किया है? यस सर, Yes, मोबाइल sir. से जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये टैब क्रिएशन हमने देखा। क्या देखा, टैब क्रिएशन। क्या देखा हमने, टैब क्रिएशन। क्रिएशन। और इसका रिकॉर्डेड सेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे हिमांशु ट्यूटोरियल ऑफिशियल डालोगे तो इसका रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है, अगर आपको डाउट आया तो, ठीक है। ओके सर। हाँ, मैं ये मीटिंग एंड करता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको वापस इसमें ज्वाइन करना है, ठीक है। तो अभी इस मीटिंग में देखो, अभी फिलहाल के लिए या ये आपका क्या था, आज इंट्रो लेक्चर था। क्या था, इंट्रोडक्शन लेक्चर, ठीक है। इंट्रो लेक्चर। इंट्रोडक्शन। हाँ, और शोएब आपका जो MIS का बैच होगा, ठीक है, कविता आपका जो बैच होगा वो सिर्फ संडे टू संडे होगा। क्या होगा, संडे टू संडे टू संडे। संडे। हाँ, 11 o'clock, ठीक है। और यस सर। आपको नाइट में पॉसिबल नहीं है ना कविता? हाँ सर, हो सकता है। 10 बजे। हाँ सर, होगा। हाँ, अगर आपको 10 बजे नाइट में पॉसिबल है तो आप वो बैच कर लो, क्योंकि वो बैच में कैसा है कि ऑलरेडी एक्सेल चालू है, मैंने इतना ही सिखाया है, इसके लिए मैंने आपको ये कवर कर दिया। मतलब वो बैच में रहोगे तो आपका जल्दी खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है।
ओके सर। हाँ, लेकिन वो बैच में कैसा है, आपको 10 बजे मतलब 10 बजे प्रॉपर 10:15 को लेक्चर स्टार्ट होता है। कितना, 10, 10:30, 10:15 लेक्चर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वो अगर बैच में रहोगे तो आपका रेगुलर ड्रेस पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। नो हाँ, सर। तो अभी मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। ठीक है, तो आपको फीडबैक देना है। क्या देना है? लेक्चर का फीडबैक देना है। ठीक फीडबैक। है, हाँ, आप बता दो लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, और ओके सर। शोएब आपको आपको भी अलग लिंक शेयर करूंगा, और कविता को भी अलग लिंक ओके शेयर सर। करूंगा। ठीक है, 2-3 मिनट का फीडबैक होगा। ठीक है, तो आप वहां पर आपका ओके पूरा सर। नाम बताना है, आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया वो बताओ, और फीडबैक बताओ लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, यस ओके सर। सर। ओके, चलो मैं ये एंड करता हूँ मीटिंग में, आपको वापस लिंक शेयर करता हूँ। ओके, ओके ओके सर। सर। ओके।